प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन इजी क्लासेस। और बेटा जी, अपन जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चला रहे हैं जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन की, उसमें पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर चल रहा है अपना, अभी तक अपन ऑलरेडी 2005 से लेके 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई मेंस में पीरियोडिक टेबल से, वो सारे कर चुके हैं। और आज की जो क्लास रहने वाली है, अपन उसमें पीरियोडिक टेबल जो जेईई मेंस 2023 में आए हुए क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो देखो जरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बनाए हैं। 13 अप्रैल वाले सेशन में आया हुआ है 2023 में, शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखो जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए जो है उसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बात कर रहा है, तो अपने को पता है फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है नेगेटिव वैल्यू के साथ क्लोरीन जो है उसकी ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? अरे अपने को पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की। यानी क्लोरीन में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। फ्लोरीन में लग जाता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसकी वजह से उसमें एनर्जी कम रिलीज होती है, इसलिए डेल्टा एच जी की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ क्या होती है, छोटी होती है। तो पहला ऑप्शन जो है वो ये बोल रहा है कि ज्यादा होती है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत बोल रहा है। अगर पहला ऑप्शन गलत बोल रहा है तो अपन कह देंगे फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। फिर फाइनली ये पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, यही पूछा ना। हाँ, अब देखो अपन बी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, बी ऑप्शन इज सेइंग दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस इन ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। सही बात है। देखो पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम अगर जा रहे हो तो सिर्फ एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये वाली बात सही कह रहे हैं। फिर अपन सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन इज सेइंग दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द एटम्स बॉन्डेड टू इट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो बॉन्डेड एटम के ऊपर डिपेंड करता है। गलत बात है ये, क्योंकि कोई भी एटम जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी इंडिविजुअल होती है। जैसे फ्लोरीन जो होता है उसकी कितनी होती है, मोलिकन स्केल पे 4.0 होती है। तो ये खुद की प्रॉपर्टी है किसी एटम की, और जो है वो डिपेंड करती है स्केल्स के ऊपर, राइट। तो ये अटैच्ड एटम या बॉन्डेड एटम जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो गया बेटा, सी वाला हमारा हो गया इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर अपन चेक करते हैं डी वाले को। डी क्या बोल रहा है, डी ये बोल रहा है Al2O3 एंड NO आर एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Al2O3 जो है वो बिल्कुल एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। Al2O3 क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। बट अगर आप बात करो NO की, तो NO जो है वो हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है। NO जो है वो हमारा क्या है, NO है हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड। NO क्या है बेटा, NO हो जाएगा हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड। और Al2O3 क्या है, Al2O3 है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सही बात है। तो जो डी ऑप्शन है वो भी जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो ए, सी और डी गलत हो गए और बी वाला सही हो गया। तो इसने यही पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ए, सी और डी सही नहीं है। जो अपने को कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इट मींस ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर से लिया हुआ है। फॉर एलिमेंट बी सी यानी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं बेटा ये। और सेकंड पीरियड की अगर अपन बात करें तो ये हो गया हमारे पास लिथियम, फिर उसके बाद ये हो गया बेरिलियम, ये हो गया बोरोन, ये हो गया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अपने को पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जो मैं ये ऑर्डर आपको दे रहा हूं वहां पे ये सब सही है, लेकिन अपने को दो ऑर्डर जो है वो ध्यान में रखने होते हैं। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन ज्यादा होती है और बेरिलियम जो है उसकी बोरोन ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है उसमें क्या लगता है, उसमें लगता है हमारा हाफ फिल्ड। क्या लगता है बेटा जी, उसमें लगता है हाफ फिल्ड। और बेरिलियम जो है उसमें क्या लगता है, उसमें हमारा लगता है फुली फिल्ड। क्या लगता है उसमें, फुली फिल्ड। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो ऑर्डर है वो सिर्फ एडजेसेंट एटम तक काम करता है, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि नाइट्रोजन की फ्लोरीन से भी ज्यादा हो जाएगी, नहीं, सिर्फ एडजेसेंट एटम तक बोल सकते हो कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की वजह से ये नेक्स्ट एटम से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कंटेन करते हैं। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, और फिर किसकी, कार्बन की, बेरिलियम और बोरोन में बेरिलियम की, फिर बोरोन की, और फिर किसकी आ जाएगी,
लिथियम की। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, देखो जरा ध्यान से। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और फिर कार्बन के बाद बेरिलियम। देखो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट सेट हो रहा है। इट मींस ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन जो है वो भी जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। फॉर कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला GaAlCl4, यहां पे अगर आप देखो तो गैलियम जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो +3 में होता है, तो AlCl4 जो है वो किस में हो गया, -1 में हो गया। सही बात है ना। तो Cl जो है वो सारे के सारे बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, एल्यूमिनियम के साथ बना रहा है। इट मींस ऑप्शन ए जो है वो कह रहा है क्लोरीन फॉर्म्स बॉन्ड विद बोथ एल्यूमिनियम एंड गैलियम। गलत बात, क्लोरीन सिर्फ एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ए वाला जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो गया। गैलियम इज कोऑर्डिनेटेड विद क्लोरीन, नहीं, क्लोरीन और गैलियम का कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, यहां पे गैलियम +1 में है और AlCl4 -1 में है। फिर डी ऑप्शन को देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम इन द सॉल्ट इज +3 नहीं है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम कितना है, +1 है। देखो ध्यान से, +1 है। सी ऑप्शन कह रहा है गैलियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बैंगन, आलू, गाजर याद है क्या, हाँ, ग्रुप नंबर 13। वैसे टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। इसकी अराउंड 1.6 होती है, इसकी अराउंड 1.5 होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इससे पहले 3D इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, 3D इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पुअर शिल्डिंग इफेक्ट लगता है, और पुअर शिल्डिंग इफेक्ट लगने से क्या होगा, Z इफेक्टिव कम हो जाएगा। Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और Z इफेक्टिव कम हो गया, इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर कम हो गई। कहने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से Z इफेक्टिव बढ़ गया, कम नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा इसको करेक्ट करना। शिल्डिंग इफेक्ट अगर पुअर हुआ तो Z इफेक्टिव क्या हो गया, बढ़ गया मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो गई, स्लाइटली बढ़ गई। तो ये कह रहा है गैलियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल सही बात है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन एल्यूमिनियम, एंड इज प्रेजेंट एज ए कैटायनिक पार्ट ऑफ सॉल्ट। बिल्कुल, ये कैटायनिक पार्ट में भी है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो क्या है, ज्यादा है। इस वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो देखो, अगर आपको जेईई मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करना है केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में, आप 99 परसेंटाइल या 100 परसेंटाइल लाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही चीज जो है वो 100 परसेंटाइल या 99 परसेंटाइल दिलवा सकती है, वो है जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन आप कर जाओ, पिछले 20 सालों के अगर आपने क्वेश्चन कर लिए, आप कहीं नहीं रुकने वाले हो। 20 सालों में लगभग 15 से 20 हजार पीवाईक्यू जो है वो ऑलमोस्ट 15 से 20 के बीच में पीवाईक्यू जो है वो टोटल आ चुके हैं। अगर इतनी प्रैक्टिस कर जाओगे तो आपको दिखने वाले आपके 75 क्वेश्चन जेईई मेंस के बहुत आसान लगेंगे और आप तुरंत उड़ा दोगे 7 क्वेश्चन, तो ऐसे ही कर दोगे बिना देखे, ऐसे मतलब बिना दिमाग लगाए, क्योंकि कई बार बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं पिछले 3-4 सालों में। जब से एक साल में ये 2 शिफ्ट और एक शिफ्ट में 12 पेपर, 24 पेपर एक साल में जब से होने लगे, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूं, फाइनली अगर आपको जेईई मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो उसका एक ही मूल मंत्र है, विच इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और हम एक एक चैप्टर का 1 by 1 सीक्वेंस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन डाल रहे हैं। पहले हमने यूपीएससी नेमिंग का डाला, अभी हम किसका डाल रहे हैं, पीरियोडिक टेबल का डाल रहे हैं, और साथ में किसका चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का चल रहा है। फिर अपन किसका चालू करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग का स्टार्ट करेंगे, और साथ में अपन जो है फिजिक्स का भी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी मैथ्स का भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप जो है हमारे साथ कनेक्ट रहो अच्छे से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन का डेली आपको 4 बजे या 5 बजे के आसपास वीडियो मिलता रहेगा, और आप अपनी प्रैक्टिस जो उसको बूस्ट करते रहो। कोई भी दिक्कत आती है तो आप क्या करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो वहां से, और वहां से पूछ सकते हो हमें। और अगर आपको प्रिपरेशन रिलेटेड कोई इश्यू है, मतलब स्टडी को छोड़ के अगर आपको डायरेक्ट और कोई इश्यू भी है, जैसे मान लो पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, सर क्वेश्चन पेपर में जाते हैं लेकिन क्वेश्चन दिमाग ब्लैंक हो जाता है, क्वेश्चन हो नहीं पाते, उसके लिए क्या करें, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो भी आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर भाई पता होगा आपको, मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, बढ़ता है, टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है,
डिक्रीज होता है। अगर ये दो बातें आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देखो ये अपने को दिया पोटेशियम, कैल्शियम और बेरिलियम। बेरिलियम से बेटा मांगे कार स्कूटर, यानी इनके बीच में मैग्नीशियम भी आएगा। बेरिलियम थोड़ा ऊपर है, लेकिन फिर भी बेरिलियम ऊपर है, कैल्शियम नीचे है। तो आप ये कह सकते हो टॉप टू बॉटम जाएगा तो डिक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं, टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होगा। ये देखो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होगा, यानी पोटेशियम और कैल्शियम में किसका ज्यादा हो जाएगा, पोटेशियम का। और कैल्शियम और बेरिलियम में किसका ज्यादा हो जाएगा, कैल्शियम और बेरिलियम में ज्यादा हो जाएगा हमारा कैल्शियम का। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, पोटेशियम का सबसे ज्यादा, फिर कैल्शियम का और फिर बेरिलियम का। बहुत आसान क्वेश्चन आया भाई। अब देखो वो डिपेंड करता है आपकी किस्मत कैसी है। जिस सेट में आप एग्जाम दे रहे हो उस चैप्टर से क्वेश्चन आसान आता है, टफ आता है, वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर, पोटेशियम फिर कैल्शियम और फिर बेरिलियम। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असरेशन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असरेशन ए क्या बोल रहा है अपने को, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म Mg+2 फ्रॉम Mg इज मच हायर देन दैट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस Mg। यानी आपको ये बोल रहा है कि Mg से आप Mg+ बना रहे हो और Mg+ से आप Mg+2 बना रहे हो। तो ये कहना चाह रहा है कि आप Mg से Mg+2 डायरेक्ट अगर बना रहे हो तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी जो है Mg से Mg+2+1 बना रहे हो उससे कहीं ज्यादा है। सही बात है, कहीं ज्यादा भी है, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस है वो IE1 है और ये वाला जो प्रोसेस है वो क्या है, IE2 है। और IE2 जो है वो IE1 से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए आप आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, Mg+2 बनाने के लिए वो IE1 प्लस IE2 का सम हो जाएगा। सही है, तो Mg+1 बनाने के लिए सिर्फ कितना देना पड़ रहा है, IE1 देना पड़ रहा है, और Mg+2 बनाने के लिए IE1 और IE2 दोनों देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब उसमें कहीं ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ रही है। तो Mg+2 बनाने के लिए आपको हायर एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। इट मींस असरेशन ए जो है वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा करेक्ट। फिर आर क्या हुआ, रीजन क्या हो रहा है, Mg+2 स्मॉल आयन, बिल्कुल छोटा आयन होता है। क्यों होता है छोटा आयन, देखो Mg+2 जो है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है, Z माइनस सिग्मा, सिग्मा कम हुआ तो Z इफेक्टिव जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। Z इफेक्टिव बढ़ने से साइज क्या हो गया, इसका साइज हो गया छोटा। और चार्ज क्या है इसके ऊपर, चार्ज है इसके ऊपर ज्यादा। इस वजह से आप ये कह सकते हो कि Mg+2 जो है उसको बनाने के लिए आपको Mg+ से कहीं ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो रीजन जो बोल रहा है Mg+2 इज स्मॉल आयन एंड कैरी मोर चार्ज देन Mg+, तो ये वाला जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और रीजन जो है वो भी कहीं ना कहीं सही है। तो दोनों चीजें सेट बैठ रही है। इट मींस बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. It means option A is our correct answer. Hope you understand very well. देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर गिवन एलिमेंट इज। अपने को कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए, कार्बन, फास्फोरस, ब्रोमीन और एस्टाटिन दिया हुआ है। ये अपन ने जो है वो डाटा एनसीईआरटी से उठाया है। इसमें अपने को ये पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अपने को ये पता हो गया कि ब्रोमीन और एस्टाटिन में किसकी ज्यादा होगी, ब्रोमीन और एस्टाटिन में ब्रोमीन की जो है वो एस्टाटिन से ज्यादा होगी क्योंकि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। और ऐसे ही कार्बन और फास्फोरस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फास्फोरस से अगर आप ब्रोमीन की तरफ जा रहे हो तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो ब्रोमीन की इंक्रीज हो जाएगी। कार्बन से फास्फोरस की तरफ जा रहे हो तो टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज हो गया। इसका मतलब कार्बन जो है उसकी ज्यादा होगी, फास्फोरस जो उसकी कम होगी। तो आप कहीं ना कहीं आप ये भी बोल सकते हो कि इस ऑर्डर को आप याद रखोगे तो ही ज्यादा बेटर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाटा जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ये आप एनसीईआरटी से उठा सकते हो। सब ज्यादा होता है फ्लोरीन 4.0, फिर ऑक्सीजन 3.5, फिर नाइट्रोजन क्लोरीन जो होता है उनका 3.3 होता है, सॉरी 3.0 होता है, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन ये सब होते हैं, और फिर उसके बाद में कार्बन भी बीच में आता है, लास्ट में फास्फोरस भी आता है, फिर हाइड्रोजन भी आता है। तो इस तरीके से अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डाटा याद रखोगे तभी जो है वो आप करेक्ट कर पाओगे। यानी ब्रोमीन की सब ज्यादा है, फास्फोरस की सबसे कम है, तो ऐसा आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा विच इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। हाँ इसमें थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें ब्रोमीन की ज्यादा है, फिर कार्बन की ज्यादा आएगी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमने क्या कर दिया, इधर एस्टाटिन को कर दिया, तो एस्टाटिन की 2.2 है और कार्बन की 2.5 है, तो इससे ज्यादा बेटर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद आएगा हमारा एस्टाटिन, सॉरी ब्रोमीन के बाद कार्बन, एस्टाटिन नहीं, ब्रोमीन के बाद होगा कार्बन, फिर एस्टाटिन, और फिर क्या हो जाएगा, फास्फोरस। तो ब्रोमीन, कार्बन, एस्टाटिन और फास्फोरस, यानी डी ऑप्शन आएगा।
देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इस क्वेश्चन में, लेकिन आप डाटा जो है उसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हो। तो डाटा के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, ग्रुप 13 एलिमेंट्स रिएक्ट विद O2 इन अमॉर्फस फॉर्म टू फॉर्म ऑक्साइड टाइप M2O3, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। देखो ग्रुप 13 जो उसमें क्या क्या होता है, बैंगन आलू, याद रखना है, बी फॉर बोरोन, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, इन तो है नहीं, थैलियम है, Tl2O3। और इसमें अपने को पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है, कौन सा बेसिक ऑक्साइड है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्या होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ये कुछ चीजें जो है वो याद रखना आपको। और टॉप टू बॉटम जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो इट मींस सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो गया, Tl2O3, डाइथेलियम ट्राइऑक्साइड, यानी थेलियम ट्राइऑक्साइड अपना जो है वो, या आप ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल रिमेन एज लिक्विड इनसाइड प्योर बॉइलिंग वाटर। प्योर बॉइलिंग वाटर का मतलब हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन सा जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन सब में वही लिक्विड फॉर्म में रहेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वही हमारा किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो अगर आप देखो सीजियम जो होता है, लिथियम और सीजियम, ये वाटर के साथ काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इतना नहीं हो पाता, यानी ये तुरंत रिएक्शन कर देते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में अपन इनको नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद बचता है ब्रोमीन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये प्योर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे किस फॉर्म में चला जाएगा, वेपर फॉर्म में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, वेपर फॉर्म में चला जाएगा। तो ब्रोमीन वेपर फॉर्म में चला जाएगा, और लिथियम और सीजियम जो होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से ये तीनों ही जो है वो लिक्विड स्टेट में नहीं रह पाएंगे। जबकि गैलियम जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑलमोस्ट 2400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट इसका 45 के आसपास ऐसा कुछ होता है। तो आप ये कह सकते हो गैलियम जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गैलियम इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी जेईई मेंस फरवरी सेशन 2023 का क्वेश्चन है। फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट्स डिनोटेड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा HEG। क्या दिया हुआ है अपने को, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस तरीके से दिया हुआ है डेल्टा HEG। और अपने से क्या बोला है, अपने से ये बोला है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन में, अगर क्लोरीन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो क्लोरीन के लिए अगर आप ऐसे कहो कि माइनस साइन के साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो वो सही बात है। यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन जो है उसका मॉडुलस अगर आप लोगे तो वो ज्यादा आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन से। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि क्लोरीन में ऐड करने से, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। बट अगर आप बात करो विद साइन, तो साइन के साथ अगर बात करो तो मैं आपको कुछ डाटा बता रहा हूं, उसको आप ध्यान रखना है। फ्लोरीन जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है 328 माइनस में, यानी इतनी एनर्जी रिलीज होती है, और क्लोरीन जो होती है उसकी होती है 345। इट मींस नेगेटिव साइन के साथ तो क्लोरीन की ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो किसकी ज्यादा आ रही है, वो ज्यादा आ रही है फ्लोरीन की। कितनी आ रही है, -328। -328 जो है वो -345 से बड़ी वैल्यू है। तो अगर ये बोलता ना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन किसमें ज्यादा है, तब क्लोरीन आता। अब इसने साइन का कुछ नहीं बोला, तो आपको क्या मानना है, फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, क्लोरीन से ज्यादा हो जाएगी। तो ये बहुत ही तगड़ा और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जेईई मेंस ने दिया था, जिसको आप ध्यान रख सकते हो। यानी पहला ऑप्शन तो सही हो गया। फिर इसने बोला इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है अपने को। सेकंड ऑप्शन देखो जरा, सेकंड ऑप्शन जो है उसमें सल्फर और सिलीनियम दिया है, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ऐसे याद होता है ना सल्फर और सिलीनियम में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी ज्यादा होती है किसकी,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो सल्फर की ज्यादा होती है कंपेयर टू सिलीनियम। नीचे जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे थर्ड जो होता है उसकी सेकंड से क्या क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो आप ये बोल सकते हो कि सल्फर और सिलीनियम में सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जब बात करोगे तो वहां पे फिर उल्टा हो जाएगा, और उल्टा होकर क्या हो जाएगा, सल्फर जो है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिलीनियम से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी सिलीनियम जो है उसकी गेन एंथैल्पी सल्फर से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इसने उल्टा बोला, इट मींस ये वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अपना आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब फिर अपन सी की अगर बात करें, उसमें आयोडीन और एस्ट्राटीन है। ऑप्शन नंबर सी की बात करता हूं मैं, थर्ड ऑप्शन जो है उसमें क्या है, आयोडीन और एस्ट्राटीन है। आयोडीन और एस्ट्राटीन का मतलब 80 हो गया। तो फिर कल बाहर आई आंटी, यानी एस्ट्राटीन जो है वो आई से नीचे है। एस्ट्राटीन अगर आई से नीचे है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आई की ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो एस्ट्राटीन की ज्यादा होगी। ये साइन वाला लफड़ा बहुत खतरनाक है भाई, साइन वाला लफड़ा अगर आप समझ जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत आसान है फिर। तो थर्ड ऑप्शन जो उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें एस्ट्राटीन की ज्यादा बोला आयोडीन से, इसका मतलब सही बोला है इसने, है ना। तो फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, सेकंड इनकरेक्ट है। और फिर फोर्थ वाले को देख लेते हैं। फोर्थ वाले में टेलुरियम और पेलोनियम की बात कर रहे हैं। टीई और पीओ, ओल्ड स्टाइल से टीपो ऐसे होता है ना, टी और पीओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा हो गई, टेलुरियम की ज्यादा हो गई। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात करोगे तो फिर किसका वैल्यू ज्यादा आ जाएगा, पोलोनियम जो है उसकी ज्यादा आ जाएगी, किससे, टेलुरियम से। और शायद यही दिया होगा इसने, पोलोनियम की ज्यादा दिया टेलुरियम से। इट मींस ऑप्शन डी जो है वो भी क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन अपने से पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट है, ऐसा ही पूछा ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो है उसमें अपने से ये पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट हो गया, यानी बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लो। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव हाफ फिल्ड एफ ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट। एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हाफ फिल्ड का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके ग्राउंड स्टेट में, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो अपने को इसने कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं 62, 63, 65, 64, 61। तो अपन ये कह सकते हैं 71 से आगे, सॉरी 57 से आगे, यानी 58 से 71 जो होता है वो किसका होता है, 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सारे 4f ऑर्बिटल्स के एटम्स हैं और उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो मैंने डायरेक्ट आपको लिख के दिए हैं। 61 जो होता है उसका कैसे लिखते हो, इससे पहले नोबल गैस कौन सी आती है, जीनोन आती है। तो जीनोन में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 54 आ गए। 54 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 6x में जाएंगे, और 6x के बाद सीधा किस में जाएंगे, 4f में जाएंगे। तो 54 चले गए जीनोन में और 2 चले गए यहाँ पे, कितना हो गया, 56 हो गया। अब 61 बनाना है तो 5 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर इसमें कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। फिर इसमें कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। बट 64 जो है उसमें 4f 8 नहीं होगा, इसको आप ध्यान से देखना। इसमें 4f 8 नहीं होगा क्योंकि हाफ फील्ड हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में चला जाता है। हाफ फील्ड जो ज्यादा स्टेबल होता है तो 5d1 हो गया। फिर अगर आपको 63 बनाना है तो वही 4f 7 हो गया, और 65 बनाना है तो 4f 9 हो गया। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली है, जो आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से देख सकते हो और n+l रूल से भी आप समझ सकते हो। फिर अपने को बोला है इसमें ऐसा कौन सा है जिसमें हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल है। हाफ फील्ड का मतलब ये हो गया 4f जो है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सा है, ऐसा हमें दिया हुआ है, ऐसा ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ना भाई, ऐसा हमें कौन कौन सा दिया हुआ है। एक तो ये दिया हुआ है देखो 63 दिया है ऐसा, एक कौन सा है 64 दिया है। 63 और 64 में 4f 7 है। 63 और 64 में क्या हो गया, गैडोलिनियम और यूरोपियम, यानी बी और गैडोलिनियम कौन से में है, डी में। बी और डी अवर करेक्ट आंसर हो गया। तो बी और डी कौन से में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। इट मींस ए इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एसोसिएशन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। एसोसिएशन जो है वो क्या बोल रहा है, द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ 3d सीरीज एलिमेंट इज मोर देन दैट ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स। देखो ग्रुप 2 मेटल्स जो हैं उनकी अपने आयनेशन एनर्जी जो है वो लिखी है एनसीईआरटी से, वो कितनी आ रही है 631, 656, 650, 653, 700, 717। और फिर ये बोल रहा है इन 3D द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी 3d सीरीज एलिमेंट इज मोर देन दैट ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स। ग्रुप 2 से ज्यादा है क्या, ध्यान से देखो जरा, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक जो है वो क्या आ रही है
स्कैंडियम से मैग्नीज तक क्या आ रही है, कम आ रही है, यानी 3D सीरीज की जो अपनी आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप 2 मेटल से क्या आ रही है, कम आ रही है, लेकिन उसके आगे की जो है वो ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है एसोसिएशन जो है वो करेक्ट नहीं होगा। रीजन जो है वो क्या बोल रहा है, इन 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट सक्सेसिव फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल टेक्स प्लेस। ये कह रहा है कि डी सीरीज में 3D सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां जाते हैं, डी ऑर्बिटल्स में जाते हैं। सक्सेसिव लगातार इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में जाते हैं, यानी एसोसिएशन जो है वो तो इनकरेक्ट है, बट रीजन जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स। इट मीन्स ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना जेई मेन 2023 का ही क्वेश्चन है। एनडी और इसका एटॉमिक नंबर होता है 60 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया Nd+2। फिर पूछा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आउटर मोस्ट सेल का। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये 60 पे अगर आता है तो पहले ये देखो कि इससे पहले नोबल गैस कौन सी आती है, जीनोन आता है 54। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है 6s2 5d0 और 4f में फिर आपको 60 इलेक्ट्रॉन करने, तो यहां तक 56 हुआ, 54 + 2 56। तो यहाँ पे आप 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो ये हो गया 60 इलेक्ट्रॉन। अब एनडी जो है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, आउटर मोस्ट सेल में से। तो 6s क्या हो गया 0 हो गया और 5d भी क्या हो गया 0 हो गया और 4f क्या बचेगा, 4f में 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इट मींस ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का क्वेश्चन हर साल आता जा रहा है, ये 2004 से लेके अभी तक कंटिन्यू है। हर साल आयनिक रेडियस का क्वेश्चन आएगा और श्योर आएगा, इसको लिख लेना बात अपना। चलो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियस, अपने को कुछ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दी हुई है, जैसे अपने को दिया है Cl-, S-2 और K+ और Ca+2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन थे, बट इसने 2 एक्सेप्ट किए, कितने हुए 80 इलेक्ट्रॉन। 17 ने अगर एक एक्सेप्ट किया तो कितना हुआ 18 इलेक्ट्रॉन। 19 में से एक अगर गया तो कितना आया 18 इलेक्ट्रॉन। 20 में से अगर 2 गया तो कितना बचा 18 इलेक्ट्रॉन। यानी सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो क्या होगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगी। अगर सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई तो आप ये बोल सकते हो कि Z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है Z - सिग्मा, यानी सिग्मा जो है वो बच्चे क्या हो गया, सिग्मा हो गया सेम। तो Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, Z के। तो Z बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, तो साइज जो है वो क्या होता जाएगा, साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। यानी Z बढ़ने से साइज वो है क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप ये कह सकते हो जिसके ऊपर जितना ज्यादा एनायन उसका आयनिक रेडियस उतना ही ज्यादा, यानी S-2 सब ज्यादा, फिर Cl-, फिर K+ और फिर Ca+2। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो गया, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है देखो, ऑप्शन सब ज्यादा S-2 फिर Cl-। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। डी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक लिस्ट जो है उसमें एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, दूसरे में ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल ब्लॉक दिया हुआ है। तो आप ये कह सकते हो कि सबसे पहले जो दिया हुआ है वो अपने को दिया हुआ है 37 जो है उस पे क्या आता है, उस पे आता है पोटेशियम। और पोटेशियम कौन से ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है। इसका मतलब ए जो है उसमें क्या आ जाएगा, ए में हमारा आ जाएगा 4th पार्ट। ए में क्या आ जाएगा बच्चे, ए में आ गया 4th पार्ट, क्योंकि 4th में एस ब्लॉक दिया हुआ है। फिर बी जो है उस पे क्या दिया हुआ है 78। चलो इसको अगर अपन देखें तो आप ये कह सकते हो निकल जो है उसका कितना होता है 28 ना, उसमें 18 ऐड कर दो, पैलेडियम आ जाएगा। पैलेडियम का कितना हो गया 28 में अगर आपने 18 ऐड किया 46 हो गया। और 46 में आपने अगर मान लो 32 ऐड कर दिया तो 46 में 32 ऐड करते ये कितना हो गया 78 हो गया। तो 78 पे जो है वो क्या आता है, प्लेटिनम आता है। प्लेटिनम जो है वो कौन से ब्लॉक का है, वो है हमारा डी ब्लॉक का, राइट। चलो डी ब्लॉक का है तो बी जो है उसमें क्या आ जाएगा, डी ब्लॉक की वजह से बी में आ जाएगा सेकंड। फिर सी जो है उसमें क्या बोल रहा है बच्चे, सी में बोल रहा है 52 जो होता है वो किसका होता है, देखो ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टीपो अगर आप बात करो 16 होता है इसका। और सल्फर के नीचे वाला जो होता है
इसका कितना होता है 32 होता है। और अगर आप बात करो इसका 32 में, सॉरी 34 होता है सेलेनियम का, क्योंकि आपने 18 ऐड किया ना यहां से, यहाँ फिर आप इसमें 18 ऐड करो तो ये हो गया 52, यानी 52 जो है उस पे क्या आ रहा है टेलुरियम आ रहा है, तो वो किसका हो गया, वो हमारा हो गया पी ब्लॉक का। तो सी जो है उसमें क्या आ रहा है, सी में आ रहा है पी ब्लॉक, इट मीन सी जो है उसमें क्या आ रहा है बेटे, सी में आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन। अब आप देखो डी जो है उसमें क्या आ रहा है 65, और अपने को पता है 61 से लेके, सॉरी 58 से लेके 71 तक किसका होता है, एफ ब्लॉक का होता है। तो 65 भी किसका हो गया, एफ ब्लॉक का, एफ ब्लॉक हो गया, इसका मतलब डी जो है उसमें क्या आएगा, डी में आ जाएगा थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए जो उसमें फोर्थ आएगा, बी जो उसमें सेकंड आएगा, सी जो उसमें फर्स्ट आएगा, डी जो उसमें थर्ड आएगा। इट मींस ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी अपना जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है, 29 जनवरी को आया हुआ है। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, अपन ये कह सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में अगर अपन कंपेयर करते हैं तो जनरली होता ये है कि टॉप टू बॉटम जाने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो अब टॉप टू बॉटम जाने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, लेकिन इसमें देखा जाता है कि फ्लोरीन जो है उसकी Cl2 से कम हो जाती है। उसका रीजन ये होता है कि फ्लोरीन जो है उसमें यहाँ पे देखो 3 लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड है वो वीक हो गया, इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन के कंपैरिजन में कम हो गई। बाकी ऑर्डर जो है वो रेगुलर ऑर्डर आता है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी, सब ज्यादा हो जाएगी Cl2 की। इट मींस ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहे हैं, Which of the following represents the correct order of metallic character? अगर अपन देखें ध्यान से, ये बेरिलियम हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, यहां कहीं सिलिकॉन हो गया, और यहां कहीं जो है वो पोटेशियम हो गया। तो आप ये कह सकते हो टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है। तो यानी सब ज्यादा किसका हो गया, सब ज्यादा हो गया पोटेशियम का, फिर आ जाएगा मैग्नीशियम का, फिर आ जाएगा बेरिलियम का, और सबसे कम आ जाएगा सिलिकॉन का, क्योंकि वो पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक में जनरली मेटल्स नहीं होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, और फिर लास्ट में आ जाएगा सिलिकॉन। इट मींस ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहे हैं, इनर्ट गैसेज हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट्स करेक्ट ऑर्डर इज। देखो इनर्ट गैसेस जो हैं उनके लिए पॉजिटिव गेन एंथैल्पी होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, इसलिए आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो अपना डाटा है वो यहाँ पे एनसीईआरटी से उठा रहे हैं, देखो जरा ध्यान से, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन और जीनोन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो किसके लिए आ रही है, वो आ रही है नियोन के लिए। फिर उसके बाद में जो आंसर आ रहा है वो किसका आ रहा है, क्रिप्टॉन का, और क्रिप्टॉन के बाद अगर देखोगे तो आ रहा है जीनोन का, और सबसे कम किस में आ रही है, हीलियम में आ रही है। यानी हीलियम में इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा, बट नियोन जो उसमें बहुत टफ ऐड होगा। इट मींस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन और हीलियम। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो बेटा आज की क्लास में अपन ने क्या किया, जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे जेईई मेन 2023 की हर शिफ्ट में पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आया था वो सब हमने इस एक वीडियो के अंदर इंक्लूड किया। तो हमारा जो प्लान है वो आपके लिए क्वेश्चंस को एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में प्रोवाइड कराना है, हर एक क्वेश्चन का आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाए। हम क्या कर रहे हैं, हर एक चैप्टर की पीवाईक्यू सॉल्यूशन लास्ट 20 टू 25 इयर्स के पीवाईक्यू सॉल्यूशन हम अपलोड कर रहे हैं, और हम ईयर वाइज कर रहे हैं। जैसे 2004 से लेके 2008 तक के एक वीडियो में, फिर 9 से लेके 13 तक, फिर 13 से 17, 17 से 19 तक। फिर जैसे ही एक शिफ्ट में मतलब एक साल में 20 से 24 एग्जाम होने लगे, उसके बाद से सारे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गई, तो वो सब हम क्या कर रहे हैं, एक वीडियो के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे 20 का एक वीडियो बनाया, 21 का एक बनाया, 22 का एक बनाया, 23 का एक बनाया। अभी नेक्स्ट वीडियो जो है वो 2024 पे आने वाला है, पर्टिकुलर किसी चैप्टर पे। तो पहले अपन जो चैप्टर स्टार्ट कर दिया, उस चैप्टर के 25 सालों के या 20 सालों के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सारे अपन सोल्व करेंगे। डेली एक 30 टू 45 मिनट्स की क्लास आपको मिलेगी, उसमें जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो अपन मैक्सिमम लेने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें नहीं हो पाता तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं। तो जब तक वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, हर एक पीवाईक्यू उसका नहीं होता, तब तक उसकी क्लास आती रहेगी। जैसे ही उस चैप्टर के पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाते हैं, अपन नया चैप्टर जो है वो शुरू कर देंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, आप सॉल्यूशन देखते रहिए,
और अपने कॉन्सेप्ट जो है उनको स्ट्रॉन्ग करते रहिए, चीजों को याद रखना है ज्यादा से ज्यादा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 5 चैप्टर आपको कवर करने हैं, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। 5 चैप्टर में से आपको 40% जो पेपर है वो मिल जाएगा, यानी एक चैप्टर जो उसका 8% इन्वॉल्वमेंट है जेई मेंस में पीरियोडिक टेबल से, सॉरी पीरियोडिक टेबल नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, राइट। तो चलो आपको क्या करना है, वीडियोस को देखते रहना है कंटिन्यूअसली, आपको 4 या 5 बजे क्लास मिल जाएगी, उसमें 20 से 25 पीओआईक्यू रहेंगे, वो सारे जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जाते जाते लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ जो आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक्स ए लॉट, निजी मैक इट इजी।